पर चामुंडा जागरण में बुलाया और चामुंडा माता ने कहा कि मैं जब आऊंगी तो तेरे घर का जो दूध है पानी हो जाएगा। में की मूर्ति जमीन से उद्भूत हुई है और इनका एक पैर पाताल में और एक है जो आसमान में, ऐसी मान्यता है। भिक्षा मांगने के लिए आया, किसी ने नहीं दी और एक व्यक्ति ने दी तो उनको कहा कि तेरा घर रह जाएगा, बात बस जाएगी, ऐसा उल्लेख मिलता है। येवड़ा, घंटियाड़ा, खेड़ापा, बडली, डिंडोरा, तिवरी आदि शामिल थे। यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर कोई विशाल खजाना है जिसको लेने के लिए सरकार ने भी प्रयास किए, लेकिन सरकार भी असफल रही। किया गया है कि इस स्थल के बारे में संक्षिप्त में ऐतिहासिक दृष्टि डाली जाए। मैं प्रयास करूंगा कि ममताड़ी चामुंडा हे शिव पटराणी तू ब्रह्माणी जगत उपाणी जग जानी तू कमला रानी वेद बखानी कोई कहानी शुर रानी घोरे धनियाणी लाज रखानी रे अगवाणी प्रचंडा गुकुल तिलक राम के आनंद कर अवंद रुद्र अवतार तोय रटा छटा। इसलिए हम सभी का ये दायित्व बनता है। अधिकार की चाहना सब करते हैं, लेकिन की जग काया धारी पिता रे मायारी रीत कोई एक बिरला करे परमारस सुप्रीत। वास्तव में कि सूर्यवंशी प्रतिहारों को ग्वालियर के भोजदेव, जोधपुर के बाहु के शिलालेख जो यहाँ पर स्थित है, मैं प्रतिहारों को भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज बताए हैं। ग्वालियर अभिलेख में लिखा है कि लक्ष्मण ने मेघनाथ आदि के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन कर प्रतिहरण विधेयक किया था। अधिकांश की मान्यता है कि भगवान श्री राम के अयोध्या से वनवास काल में प्रतिहार यानी द्वारपाल के रूप में रहे, इसलिए इनके वंश विशेष अधिकारी होते थे जो राजा के विश्वास पात्र और अंगरक्षक। ऐसे पदधारी व्यक्ति के वंशज प्रतिहार कहलाए। प्रतिहार का ही अपभ्रंश परिहार या परिहार हो गया। विक्रम संवत 894 837 ये शिलालेख की ओर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर गुर्जरात को राजधानी बनाया। हरिश्चंद्र रजिल नरभट्ट अपनी वीरता के कारण पहला पहली कहलाया, उपाधि ली। नागभट्ट राव हुए जिन्होंने मेड़ता को कुछ कारणों से राजधानी बनाया। ज्येष्ठ पुत्र तात संन्यास्त हुआ, छोटा भाई भोज राजा बना। तात पुत्र यशोवर्धन भाटी नरेश देवराज को हराकर उनका राज छत्र छीना। झोट भिलादित्य कक बाहु 825 शन ककुक 801। इनके बाद में पृथ्वीराज चौहान के समकालीन नाहरराव हुए जिनका जन्म फकीर के आशीर्वाद से हुआ। ऐसी में लिखा है कि नाहरराव पूर्व से आए गाजना माता वडाल भाकरो वर पाए मारा नु मार मारवाड़ लीनी मंडवर गढ़ नाहरराव करायो पुष्कर बंधायो पाप हरण पुष्कर कियो दीपियो जगदातार नाहरराव नृत नित व्रत रूप दे माल दे दुल्हराव जीवराज भीमो खाकू हुए। खाकू जी इनकी ठकुराई घंटियाड़े में थी। इन्होंने तर्कों की लड़ाई में हराकर चामुंडा माता को बहुत बड़ी भेंट चढ़ाई और उनसे वरदान से पत्थर की फिर धुंधली धमाल योगी के साफ समन तालाब खुदवाया। उनके पुत्र इंदा ने मारवाड़ आकर अपनी जमीन फिर बसाई। इनके 5 बेटे गोपाल, बीजल, धड़, गहाड़ और वोडोराज हुए। गोपाल जी दुगुर में रहते थे। गोपाल जी व शाला के मध्य युद्ध में वीरगति वर्ण की। बिंदु मुझे दिए गए जिन पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि इसके बारे में। इस घंटियाड़ा गांव में जो जोधपुर के 40 किलोमीटर पश्चिम में है, एक तो प्राचीन मंदिर बालाजी का भी है जो कहते हैं उनके बारे में कि मूर्ति जमीन से उद्भूत हुई है और इनका एक पैर पाताल में और एक है जो आसमान में, ऐसी मान्यता है। गुड़ और गोटा चढ़ाते हैं और मनवांछित फल प्राप्त होता है। कहीं कहीं इनका नाम नाम मिलता है जिनको अभी धुमली धमाल नाम योगी ने जो कहते हैं कि यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आए, किसी ने नहीं दी और एक व्यक्ति ने दी तो उनको कहा कि तेरा घर रह जाएगा, बात बस जाएगी, ऐसा उल्लेख मिलता है। पहले अभाव में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव। तो वास्तव में हम एक मोबाइल तक सीमित रह गए हैं। और नाम पहले मैं बता चुका हूँ, रोहित कुंभ था और राजा हरिश्चंद्र के समय ये पाटन नगरी के नाम से भी जानी जाती थी। आभीरों के उपद्रव से त्रस्त और फिर उजड़ा और ककुट ने, जिनको काफी लोक मान्यता में खाकू जी कहते हैं, पुनर्स्थापित किया। और जोधपुर महाराजा ने शेवट राजपुरोहितों को 11 गांव दिए
जिनमें ये गांव शामिल था। इनके साथ ही येवड़ा, घंटियाड़ा, खेड़ापा, वडली, डिंडोरा, तिवरी आदि शामिल थे। यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर कोई विशाल खजाना है जिसको लेने के लिए सरकार ने भी प्रयास किए, लेकिन सरकार भी असफल रही, ऐसा सुना है। गन्ने का जूस निकालकर गुड़ बनाया जाता था। यहाँ सुबह आप देखना ऐसी घाने पड़ी है। और इस शिलालेख जो माँ के पास में जो शिलालेख लिखा है, ये महाराष्ट्र की प्राकृत भाषा में है, जिसको 2 बार पढ़ा गया। एक 1835 B.R. भंडारकर ने पढ़ा और मुंशी देवी प्रसाद ने प्रतिहारों का मूल इतिहास जो लिखा, उसमें इसका उल्लेख किया। इसमें बाहुक की कप्पू की जो विशेषता बैठी, इस पत्थर के ऊपर मूर्ति थी, उसके तिलक किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो उसका उनका शरीर क्या पता किस स्थिति का होगा। किले के अवशेष मिले हैं। और घंटियाला स्तंभ लेख चैत्र सुदी बीज विक्रम संवत 918 बुधवार, ये उस पर अंकित है। हो सकता है मूर्ति यहाँ से विष्णु यानी घंटियाला, एक यहाँ से एक उन्होंने मंडोर में स्थापित किया। मंदिर जो लाइटें जल रही है, वहां पर चामुंडा जागरण में बुलाया और चामुंडा माता ने कहा कि मैं जब आऊंगी तो तेरे घर का जो दूध है पानी हो जाएगा, उस समय जान लेना कि मैं आ गई। तो कहते हैं जागरण चलता रहा और माता आई नहीं। प्रातः काल में आई माँ, उस समय दूध जब पानी में परिवर्तित हुआ, ठाकुर जी क्रोधित हुए कि समय पर माँ आई नहीं, तो गुस्से में तलवार निकाल दी और तलवार निकालने बाद प्रहार किया। तो कुछ तो कहते हैं चोट, माँ ने कहा कि तलवार निकाली हुई वापस बिना चोट किए अंदर नहीं डाली जाती है। तो कहते हैं पहाड़ी पर मारी, पहाड़ी के टुकड़े हो गए। कुछ की मान्यता यह है कि माँ पर उन्होंने क्रोध होकर मारने की चेष्टा की, तो माँ तो हट गई वहां से और वो पहाड़ी अभी भी सड़क से दिखती है, उसके 2 टुकड़े हुए हैं। वो आज भी वहां है और वहां पर एक जल कुंड भी है जिसको